गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये हमारा लर्निंग अड्डा लगातार करंट अफेयर सीरीज चला रहा है और रोज़ आपको 10 क्वेश्चन डेली डोज के रूप में मिलते हैं। ठीक है, और वो 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े यूनिक होते हैं। ठीक है, हमारा स्लोगन है, बहुत अच्छा है, मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, आप भी जो है क्या कहते हैं, चाय की चुस्की लीजिए और हमारी क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, आज 15 सितंबर का करंट है, मॉर्निंग हो रही है, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लर्निंग अड्डे के साथ फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहला एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए, सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। देखो भाई, मेरा मानना है सपने देखो, अगर सपने देखोगे तो भी तो पूरे होंगे, और अगर सपने देखोगे ही नहीं तो पूरे कहाँ से होंगे। यानी निर्णय लेना सीखना चाहिए, निर्णय लेना सीखना चाहिए और सपने देखना सीखना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं साहब, लोग कहते हैं खर्चे कम करो, खर्चा क्या करो, कम करो, आपकी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। मेरा है मानना इनकम बढ़ाओ, बढ़ाओ, खर्चे अपने आप मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, खर्चे मैनेज हो जाएंगे। बताओ सही है बात? ठीक, आगे चलते हैं। ये मोटिवेशनल थॉट आज की हमारी, और आगे इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विद्यालय जिसका नाम है आदि संस्कृति किस शहर में स्थापित किया गया है, किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो जाहिर सी बात है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बातें इसमें मैं बताऊंगा, कैसे बताएंगे, पहले तो इसके बारे में बात कर लिए। आदिवासी डिजिटल विश्वविद्यालय एक अवधारणा है जो आदि संस्कृति को संदर्भित करती है। 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने शुरू किया है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय होगा। दुनिया का पहला तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम होगा, आदिवासी कला होगा, विरासत का भंडार होगा। ये आदिवासी कल्चर को जोड़कर ये विश्वविद्यालय शुरू किया गया है विश्व में पहली बार। ठीक है, अब आदिवासी हैं क्या? आओ एआई की गहराई में गोता लगाए हैं, एआई की गहराई की तरफ को चलते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को, आदिवासियों को या अनुसूचित जनजाति के रूप में इनको प्रस्तुत किया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति याद रखेंगे, अनुसूचित जनजाति जिसको हम एसटी कहते हैं, इसका प्रशासनिक अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। पहली बात ये याद रखेंगे, अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो वो किससे पूछा जाएगा? राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, चाहे वो राज्य से संबंधित मुद्दा क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो। दूसरी चीज, इसके लिए भारत के संविधान में एक आर्टिकल दिया है। आर्टिकल का नाम है 244। आर्टिकल 244 क्या कहता है? आर्टिकल 244 कहता है SC ST और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित समझते रहे ना, सारी बातें होंगी इसमें। इसी समय में अनुसूची 5, ऐसा करके इसको ऐसा करके याद करते हैं। आर्टिकल 244A अनुसूची 5 से संबंधित है। इससे संबंधित अनुसूची 5, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र व ST जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये कहा गया। दूसरा आर्टिकल 244B, सेम आर्टिकल है 244B, ये किससे रिलेटेड है? अनुसूची 6 से। अनुसूची 6 क्या कहती है साहब? 6 ये कहती है, कोड है, इसका कोड है ATM मशीन। तो A4 हो गया ATM मशीन, A4 हो गया असम, क्या हो गया? असम। T4 त्रिपुरा, M4 मेघालय और M4 हो गया मिजोरम। इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बात कहती है अनुसूची 6, याद रखेंगे ये बात। ठीक है,
हमने एआई की गहराई में गोता लगा के कुछ चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ ली, हमने पढ़ ली साहब आदिवासियों के बारे में, जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है भारत के संविधान में। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले। महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश ने किया गया है? ये आईसीसी का एक विल टू विन अभियान है। कौन सा कैंपेन है? बिल टू विन। याद रखेंगे ये किससे रिलेटेड है? महिला विश्व कप से है। बिल टू विन अभियान है। ये कहाँ गया? भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहा है। कहाँ गया? भारत और श्रीलंका मेजबानी कर रहा है, शुरू भी हो गया ये। ठीक है, याद रखेंगे ये। अब करते हैं आईसीसी की बात, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एक बीसीसीआई होती है, बीसीसीआई ये भारत की है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई है। ऐसी सभी जगह की है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काउंसिल है, पाकिस्तान की क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है, सबकी है। जिसको सबको मान्यता कौन देता है? आईसीसी देता है। क्रिकेट एक वैश्विक रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब नियामक संस्था है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। 1909 में जो किस नाम से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इसका नाम रखा था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। 1969 में इसका बदलकर नाम क्या कर दिया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। 1987 में इसका नाम आईसीसी कर दिया। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और दुबई कहाँ है? यूएई में है। और यूएई का एक शहर है, खूबसूरत शहर। ठीक है, राजधानी नहीं है। राजधानी यूएई की अबू धाबी है। यूएई में 2020 क्रिकेट मैच भी शुरू हुए हैं। ठीक है, एशिया कप। ठीक, आगे चलते हैं। डिफरेंट बट नोट नो लेस किताब किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इस बार के लिए। ये अनुपम खेर साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? अनुपम खेर साहब ने लिखी है ये किताब। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, यही बताना था, अनुपम खेर ने लिखी है। चौथा क्वेश्चन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जोनास गैर स्टोयर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आओ चलो नॉर्वे की तरफ से चलते हैं, एआई की गहराई में गोता लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। ये तो एक तो बैरेंट सागर है, इसको बाद में बात करेंगे। नॉर्वे सागर, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न सी। ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न सी किस किस के बीच में? यूके और नॉर्वे के बीच में, पहले याद रखेंगे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। और फिनलैंड की है हेलेंस्की। यहाँ पर नोकिया कंपनी भी यहीं की है। नोकिया, यहाँ पर एक नदी है, उसके नाम पर नोकिया कंपनी है। ये तीनों देश, 1, 2 और 3, ये तीनों देश मिला के इनका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या नाम है? स्कैंडिनेवियन। कहाँ पर है? बिल्कुल आर्कटिक सी के पास है, आर्कटिक सागर के पास है। ठीक है, जब आर्कटिक सागर के पास है तो इनको मिडनाइट सन कंट्री भी कहते हैं, नॉर्वे को विशेष तौर पे मिडनाइट, क्योंकि 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, मिडनाइट सन कंट्री कहते हैं। मतलब कभी भी दिन निकल पाता है, तो मिडनाइट आधी रात में भी निकल सकता है, तो मिडनाइट सन कंट्री कहते हैं इन तीनों को। तो याद रखेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन टाइप के पहाड़ हैं यहाँ पर। दूसरा आता गल्फ ऑफ बोस्निया, ये इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ बोस्निया पूछा गया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, याद रखेंगे। तो ऐसे याद कर लो इसको, कोई बना लो, एफ एस, कोई भी एक कोड बना लीजिए, गल्फ ऑफ बोस्निया। ठीक है, मैं आपको कोड बना के दे दूंगा, कई कोड मैंने बनाए हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 देश आते हैं, एक तो लाटविया, ये रहा लाटविया, मैं यही लिख देता हूँ। ये है लिथुआनिया, बेलारूस अलग है। ये रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। पोलैंड की वारसा, ये भी बाल्टिक सी से लगा हुआ पोलैंड। जर्मनी की है बर्लिन। बाकी आप लोगों को पता ही है। बाल्टिक सी में लाटविया, लिथुआनिया और एक कंट्री और है जिसका नाम है एस्टोनिया। ये तीनों के तीनों बाल्टिक सी कंट्री हैं। क्या नाम आएगा? 3 कंट्री कौन से हैं बाल्टिक सी कंट्री? लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। लाटविया की कैपिटल है रीगा, याद रखेंगे। लिथुआनिया की कैपिटल है तल्लीन, पहले भी पढ़ाई है मैंने, बताइए आप लोगों को। और एस्टोनिया के विल्नियस। ठीक है, आओ, ये हमने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी, एआई की गहराई में गोता लगा दिया। भारत में 11 सितंबर को मनाया जाना दिग्विजय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है साहब। 11 सितंबर को मनाया जाता है दिग्विजय दिवस। दिग्विजय दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उसमें। ठीक है, क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद 1893 में 1993 में शिकागो
विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, पहला था। और वहाँ का सब लोगों को पता है क्या भाषण इन्होंने बोला था जिससे पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म की पहचान हुई थी। यहाँ पर गए थे ये, राष्ट्र को शाश्वत आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए गौरव दिलाया था। इसीलिए 1893 वाले को हम 11 सितंबर को क्या करते हैं, विश्व धर्म संसद में भाग लेने गए थे तो क्या करते हैं, दिग्विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य दिवस याद रखेंगे, महात्मा गांधी 30 जनवरी को शहीद दिवस, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, शहीद दिवस। डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल महापरिनिर्वाण दिवस। अगला भगत सिंह के बारे में कोई भी दिवस ऐसा है नहीं, 31 मार्च को फांसी हुई थी इन्हें, 1923 को, सॉरी 1931 को, गलत बोला, दोनों गलत लिख दिए, 23 मार्च है क्या हो जाता है कभी कभी, एआई ज़्यादा हावी हो जाती है आदमी के ऊपर, और यहाँ 1931, ठीक है। और इनके बारे में एक याद रखें, 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, उस दिन हम जमाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। आई हो बात समझ में तो बताओ मुझे, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइम मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, टाइम मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो तेजस्वी मोहन को चुना गया है। टाइम मैगजीन क्या है, अमेरिका की एक मैगजीन है जो हमेशा लोगों को चर्चाओं में लाती है। तो तेजस्वी मोहन को शुरू किया गया किड्स ऑफ द ईयर, भारतीय हैं ये, इनका पेज पर नाम आएगा, ठीक है, पेज पर क्या आएगा, नाम आएगा। आगे चलते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो इथोपिया में किया गया। इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देते हैं कि आओ चलो एआई की गहराई में गोता लगाएं, पूरा अफ्रीका समझाएं आपको। ये देखो बड़ा खिचड़ी सा दिख रहा है, खिचड़ी सा क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। ये एशिया है, एशिया से कनेक्टेड है, ये किससे है, यूरोप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये दो तो बिल्कुल ज़मीनी रास्ते से कनेक्टेड है, बीच में ये भूमध्य सागर ये रहा, ठीक है, ये रहा लाल सागर। यहाँ पर जो जल संधि है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पहले इसके बारे में बात कर लें। स्पेन के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर, तो कलर चेंज करो, ठीक। भूला इसका कोड बनाया था, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में श्वेज नहर है, यहाँ लिख देता हूँ श्वेज नहर है। श्वेज नहर किसके बीच में, लाल सागर, कोड है भूला, ठीक। एकमात्र अफ्रीकन कंट्री, एरिया वाइज तो सेकंड है, एरिया वाइज क्या है, ये सेकंड है। और सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं देश इसमें सबसे ज़्यादा है, लगभग 54 कंट्री है, सबसे ज़्यादा देश हैं। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो अगर हम बात करें तो तीनों रेखा जाती है इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाती है साहब, मकर रेखा जिसको कहते हैं मकर रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा भी जाती है, ठीक है। थोड़ा चेंज करें कलर, तो ये ले लेते हैं, ये भूमध्य रेखा भी जाती है। और यहाँ पर कौन सी एक और जाती है, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर को कहते हैं हम कर्क रेखा, कर्क रेखा भी जाती है। यहाँ पे जो पर्वत हैं, इन पर्वत का नाम है एटलस, बिल्कुल कहाँ पड़ते हैं, नॉर्थ में। यहाँ बिल्कुल यहाँ जो पर्वत हैं इनका नाम है डेकनसनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, यहीं गांधी जी गए थे। नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, ये 3 जगह से कोड मकर रेखा होकर गुजरती है। इसका कोड बनाया था मैंने NBA, नामीबिया, बोत्सवाना और हाँ, नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ए ले लिया था, याद रखेंगे NBA। और एक मेडागास्कर से भी होकर गुजरती है। मॉरिशस, येरा और रियूनियन, ये दोनों इंडियन ओशियन के द्वीप भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर एक झील है, ये रही विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ, भूमध्य सागर के पास है, केनिया के पास, तंजानिया और युगांडा के बीच है, तंजानिया और युगांडा के। अच्छा, तंजानिया में याद रखेंगे किलिमंजारो पर्वत भी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है।
यहाँ से एक नील नदी निकलती है, ये देखो, ये गई, 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 और यहाँ गिर जाती है। तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। निकलती कहाँ से? विक्टोरिया से। ठीक, यहाँ पर एक मकर रेखा को 2 बार एक नदी काटती है जिसका नाम है लिम्पोपो। कौन सी? लिम्पोपो। लिम्पोपो कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक नदी और बहती है, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। ठीक, अब अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, याद कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से बहुत सारे देशों से गुजरती है, याद कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक जाम्बिया है, जिम्बेजी। जिम्बेजी पे कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया फॉल जिम्बेजी नदी पर है। देखो, मालावी लेक ये रही, ठीक है, कहाँ? तंजानिया में है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, नाइजर ये रहा, नाइजर ये रहा। नाइजर की कैपिटल है अबूजा। नामीबिया की क्या है? विंडहोक, ठीक है। जिम्बाब्वे क्या? हरारे। कीनिया की क्या है? नैरोबी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और भी मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ नाइजर रिवर भी बहती है, ठीक। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कोंगो। कोंगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? कोंगो। कोंगो भूमध्य रेखा को काटती है। ये रही, देखो, भूमध्य रेखा को। चलो, एआई की गहराई सब निकल गया है, क्योंकि फिर परेशानी हो जाएगी, इसमें खिचड़ी पक जाएगी, किसी और दिन पढ़ाएंगे। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर। अटल इनोवेशन सेंटर है क्या? 2016 में खुले थे ये, और इनको कहते हैं AIC, अटल इनोवेशन सेंटर, मतलब नवाचार से संबंधित है। ये अबू धाबी में खुले हैं। कहाँ खुला है? ये अबू धाबी में खुला है, ठीक है, अबू धाबी में। अबू धाबी किसकी? यूएई की कैपिटल है, ये राजधानी। क्या काम है इनका? अटल इनोवेशन सेंटर का। अटल इनोवेशन सेंटर का सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी, लंदन की आपको पता ही, इंग्लैंड लंदन की है, और दुबई शहर है कहाँ का? यूएई का। चलिए हम बात करते हैं अटल इनोवेशन सेंटर। काम देख लीजिए, AIM, भारतीय नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि नीति आयोग क्या हो गया? थिंक टैंक है। भारत का क्या है? थिंक टैंक, सोचने की शक्ति वाला थिंक टैंक। 2016 में स्कूलों और शोध संस्थानों के लिए उद्योगों में नवाचार के लिए उद्यमिता का संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो नवीन विचार की अवधारणा से लेकर बाजार तक फल फूल सके। मतलब हमें ऐसा इनोवेशन करना है जो बहुत आगे तक जा सके, इसीलिए इनोवेशन बने थे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? असल में फरवरी 2025 में ही दे दी गई थी, लेकिन अभी इसकी दोबारा से अनाउंसमेंट हुआ है कि जल्दी दे देंगे। बस मान्यता प्रदान की गई थी, अब समझ लिए मिल गई। उदयपुर को मिली है, इसके साथ साथ इंदौर को भी मिली है। उदयपुर और इंदौर 2 सिटी ऐसे हैं जिनको मिली है, भोपाल, जयपुर और मैसूर को नहीं मिली है। अब अगर हम बात करें क्या है, पहले आर्द्रभूमि शहर इंदौर हैं, उदयपुर दोनों हैं। इनकी असाधारण शहरी आर्द्रभूमि संरक्षण, मतलब शहरों में इन्होंने आर्द्रभूमि को संरक्षण किया। आर्द्रभूमि क्या? दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र कौन सा वाला? जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा हो। क्या हो? जैव विविधता। अब इन्हें वेटलैंड क्यों कहते हैं या रामसर क्यों कहते हैं, हम आगे बात करते हैं। आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड, इसीलिए इन्हें वेटलैंड कह देते हैं, लेकिन इन्हें रामसर भी कहते हैं। रामसर क्यों कहते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसे ये देखो, 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है, ठीक। इसके साथ सीरपुर पक्षी अभयारण्य विकसित होने के कारण, जबकि उदयपुर की पिछोला झील के कारण। तो सीरपुर किसकी वजह से? इंदौर को मिला है। उदयपुर को किससे मिला है? पिछोला झील की वजह से मिला। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो 2 फरवरी 1975 को ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? रामसर साइट। जिस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा था उस चीज़ को ये समझे, आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। आर्द्रभूमि का संरक्षण करना, कौन समझे? ये लोग समझे जो लोग उसमें बैठे थे। और भारत इस संधि में 1983 में शामिल हुआ। एक रिकॉर्ड रखा जाता है, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियस कहाँ का है? कनाडा का शहर है। वहाँ पर इसके जितने भी चीज़ें होती हैं वो रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में रामसर साइट से बनी है। यूपी में 10 साइट है, यूपी में 10 साइट है। रामसर साइट एक बार फिर से देख लेना कितनी बनी है, कौन सी रिसेंट में बनी है, जरूर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे लिखी गई किताब बिलीवर डेलेमा नामक किताब किस पे लिखी गई है? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री पे लिखी गई है, पूर्व प्रधानमंत्री पे लिखी है अभिषेक चौधरी ने, तो इसका नाम याद रखेंगे, ये आ सकती है किताब। 2 किताबें पढ़ाई हैं हमने आज,
और ये 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे हिसाब से थे। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लगे। कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम, हमारा यही मोटो है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।